जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। आशा करता हूँ कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, मेरे को पर्सनली कॉल्स भी आ रहे थे लोगों के जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं कि यार ये बताओ कि क्या अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर हम किसी भी कोचिंग में एडमिशन ना लें, तो क्या हमारा यूपीएससी निकल सकता है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जब तैयारी की सोचते हैं, उनके घर वाले या उनके पापा या उनके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव उनसे बोलते हैं कि बेटा तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो, तो सबसे पहले उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम यूपीएससी विदाउट कोचिंग कर सकते हैं? तो इन्हीं चीज़ों पे हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको साबित होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव यूपीएससी की प्रिपरेशन करना सोच रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर से साझा करना। कोचिंग्स की रियलिटी क्या होती है, विद्यार्थी का अपना एफर्ट्स कितना होता है सक्सेस में, उन सारी ही बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा या इस चैनल पे आपको पर्सनली सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप यूपीएससी की स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं और कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है, तो डाउट आपका हम सॉल्व करते हैं। आप हमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, आप हमसे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट के शुरू कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में निकलेंगे अगर आज के समय में, अब से पहले क्या होता था कि बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स थी जो मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में शिफ्ट थी दिल्ली में। तो सबसे पहले एस्पिरेंट्स जब तैयारी करने के लिए निकलते थे, तो उनके मन में एक ही ख़्याल आता था कि भाई दिल्ली इज़ द नेसेसरी प्लेस फॉर द यूपीएससी। अगर यूपीएससी निकालना है तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले एक मूवमेंट चला था कि क्विट दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते रहते हैं दिल्ली से। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपने देखा होगा। अभी कुछ दिनों पहले कई ऐसी डेथ भी हुई थी यूपीएससी में, किसी कोचिंग में पानी भर गया, तो किसी को लाइट ने पकड़ लिया। इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे है वो ठीक नहीं था, जिस वजह से कोचिंग्स दिल्ली के जो नोएडा शहर है एक, थोड़ा पीछे पड़ता है दिल्ली से, तो वहाँ शिफ्ट हुई। अब कन्फ्यूज़न ये है कि हम कोचिंग जाएँ या ना जाएँ। सबसे पहले अगर आप तैयारी की सोचेंगे ना, तो कन्फ्यूज़न बच्चे को लेके, मतलब तैयारी को लेके ये आता है कि यार इतना वास्ट जो सिलेबस है हम यूपीएससी का, वो हम पढ़ेंगे कैसे? या फिर कौन-सी हमें बुक लिस्ट फ़ॉलो करनी है? किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? ये सारे डाउट्स आई थिंक आपके माइंड में होंगे अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं या आपने अभी स्टार्ट ही करी है। तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि कोचिंग्स का विद्यार्थी की सक्सेस में रोल कितना होता है। देखो कोचिंग क्या करती है ना, मान लो ये एक रिवर है और इसके 2 किनारे होते हैं। मान लो ये एक नदी है, ये इसके 2 किनारे हो गए, एक ये और ये बीच से पानी बह रहा है। तो पानी को मान लो अगर ये उसकी, मतलब ये ओशियन है, उसको यहाँ गिरना है कंप्लीटली, तो अगर वो 2 किनारों के बीच में ही बहेगा पानी, ये आप देख सकते हैं यहाँ अगर बीच से पानी बहता जाएगा, तब वो ईज़िली इस ओशियन तक पहुँच जाएगा और अपनी मंज़िल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर सपोज़ करो ये किनारे अगर यहाँ से रिमूव हो जाएँ, मान लो जैसे कि ये किनारे मैं यहाँ से हटा दूँ, ये किनारे मैं यहाँ से हटा दूँ, एक मैंने हटा दिया यहाँ पे। अब ये पानी क्या करेगा, ये इस एरिया में आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये जो किनारे होते हैं, ये पानी को गाइड करते हैं।
तो ठीक कोचिंग का रोल इसी तरीके से होता है कि हमें एफर्ट्स लगा के खुद इस ओशियन तक जाना है। मान लो ये यूपीएससी है और आपको ये अचीव करना है, तो खुद ही आपको चल के जाना पड़ेगा। बस कोचिंग का काम इतना होता है कि कोचिंग्स का ये जो 2 किनारे हैं, इतना रोल समझ लो, वो आपको एक निश्चित दिशा में बाँधे रखते हैं और कोचिंग्स तक अ, सॉरी यूपीएससी तक जाने में आपकी सहायता इस तरीके से करते हैं कि वो आपको भटकने नहीं देते हैं। लेकिन अगर आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग्स का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि कोचिंग्स में उस तरीके की गाइडेंस या फिर उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो देखो हर चीज़ के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पॉज़िटिव इम्पैक्ट ये है कोचिंग का कि आपको जो सिलेबस है, उसकी समझ अच्छे से हो जाएगी। प्लस दूसरा ये है कि यूपीएससी कितना टफ है, ये आपको कोचिंग्स में जाने के बाद पता लग जाएगा। क्यों? वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ आप पढ़ने जाएँगे वहाँ आपसे ज़्यादा लेजेंड बच्चे बैठे होंगे, आपसे ज़्यादा सीनियर बच्चे बैठे होंगे, ऐसे बच्चे जो लास्ट 4 से 5 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और फिर भी उनका नहीं हो पा रहा। मान लो आप अपने एक कमरे में बैठ के घर पे तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपको सिर्फ़ ये है कि मेरे को यूपीएससी करना है और बस यूपीएससी, यूपीएससी ही आपके ज़हन में है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जब यूपीएससी का अभी 25th मई को प्रीलिम्स हुआ था, 2025 का, तो उससे लगभग 3-4 महीने पहले लगभग जनवरी की बात है, मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि यार मैं यूपीएससी का जो सीसेट है वो पढ़ना चाह रहा हूँ। उससे पहले क्या होता था कि वो घर पे रह के तैयारी करता था, उसकी जो दिसंबर तक तैयारी हुई थी, वो उसके घर पे हुई थी। लेकिन उसको लगा कि यार मेरे को सीसेट करना चाहिए लास्ट के 3 से 4 महीनों में, तो उसको लगा कि घर पे नहीं हो पाएगा, मेरे को किसी ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन करनी है। अब बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं सीसेट लेकिन ऑफ़लाइन भी पढ़ाते हैं। तो उसको लगा कि यार मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता, मैं ऑफ़लाइन ही करूँगा। अब उसने मेरे से पूछा तो मैंने कहा भाई देखो दिल्ली बेस्ट ऑप्शन है, अगर पहले देख लो कि दिल्ली से पहले अभी कोचिंग है आपके स्टेट में या फिर यहाँ कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वहाँ पता कर लो और अगर नहीं मिल रही है तो आप दिल्ली चले जाओ। उसने क्या किया भई पता करा तो उस एक आध और बंदे से उसने पूछा तो उसको यही सलाह दी सबने कि भाई दिल्ली बगैर जाए तो नहीं हो सकता। अब वो क्या हुआ कि दिल्ली चला गया वो। अब एक कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया। सीसेट के लिए उसने कोचिंग जॉइन कर ली। अब पर्सनली मैं तो नहीं बोलूँगा कि कौन-सी कोचिंग थी, मुझे पता है वैसे वो कोचिंग कौन-सी थी। तो वहाँ पे जब उसने 1 महीने बैठ के क्लासेस प्रॉपर ली, भाई वो डिप्रेशन में आ गया। भाई वो डिप्रेशन में आ गया यार, उसको लगा कि जब ऐसे-ऐसे बच्चों का नहीं हो रहा है, जो टीचर्स के बोलने से पहले ही आंसर बता देते हैं कि सर इसका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन सुना, आंसर बता दिया। तो भाई मेरा कैसे होगा? आप यकीन नहीं करोगे सीसेट की जो भी कोचिंग्स क्लासेस करवाती हैं, वो पूरी फ़ी पहले ही सबमिट करा लेती हैं क्लासेस लेने से 1-2 दिन बाद, तभी 1 महीने तक कोई भी कोचिंग नहीं रुकती क्योंकि को सीसेट का जो सिलेबस होता है वो शॉर्ट होता है। लगभग 2 से 3 महीने में इसको खत्म कर देते हैं कोचिंग वाले और वो उसकी फ़ीस पहले ही जमा करा लेते हैं। तो उसने अपनी कंप्लीट फ़ीस जमा कर दी थी और उसको लगा कि भाई यहाँ से मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा लो हो रहा है। तो उसको लगा कि यार नहीं इससे अच्छा तो मैं घर पे ही था। तो वो कोचिंग छोड़ के भाई अपने घर आ गया और घर रह के उसने तैयारी की, अपनी प्रिपरेशन करी और अनफॉर्च्यूनेटली उसका सीसेट नहीं हो पाया। सीसेट क्या भाई उसका जीएस नहीं हो पाया क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार 2025 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था एकदम शॉकिंग था। बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर रहा था पेपर। जैसे कि 2023 के पेपर ने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया था। ठीक इसी तरीके से 2025 का पेपर अगर आपने दिया होगा या फिर आपने देखा होगा, तो ज़रूर से नीचे कमेंट करना और बताना कि पेपर किस लेवल का था। तो ये हो गए कोचिंग्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या आपको कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है
और आपको ये पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ और जो 3 साल, 4 साल पहले से जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे से कितना आगे खड़े हैं। अब देखो कोचिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आज आप पता करेंगे अगर दिल्ली में जाने के लिए, ऑफ़लाइन कोचिंग के लिए, सबसे पहले रूम। देखो अगर आपको कोचिंग करनी है तो रूम तो लेना ही पड़ेगा। दिल्ली में कोई भाई 8,000 से 10,000 के नीचे कोई रूम ही नहीं है। खाना-पीना आपका अलग हो गया। अगर आप जिस एरिया में कोचिंग है, अगर आप कोचिंग के आस-पास रूम लेंगे, तो भाई वहाँ 8 के से लेके 10 के आस-पास से रूम मिलेंगे आपको। इससे कम में रूम नहीं मिलेंगे। उसमें भी आपको वो 10 बाई 10 का रूम मिलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि क्या घुटन-सी हो रही है। अगर आप गाँव से रहने वाले हैं, घर थोड़ा-सा बड़ा है, तो आपको उसमें एडजस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यार कमरा बहुत छोटा होता है, उसमें सिर्फ़ एक अलमारी होती है, एक आपका बेड पड़ सकता है, मतलब चारपाई कह सकते हैं छोटी-सी, बस। आपको उसी में रहना है, उसी में खाना है, उसी में पीना है। और फ्लोर, सेकंड चीज़ फ्लोर ये है कि भाई रूम 4 मंजिल पे हैं, 5 मंजिल पे हैं, लिफ्ट भी नहीं है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। अब मान लो अगर आपको दिन में 2 से 3 बार नीचे जाना है, आप तो वैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते थक जाओगे। तो ये चीज़ हो गई। एस्पिरेंट्स इस चीज़ को फेस कर भी लेते हैं, लेकिन दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आज अगर आप दिल्ली में जाएँगे किसी यूपीएससी कोचिंग के लिए, तो भाई फ़ी बहुत ज़्यादा है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके अंदर ये टैलेंट है कि वो निकाल सकते हैं यूपीएससी, अगर उन्हें थोड़ी-सी बस गाइडेंस मिल जाए तो। लेकिन वो क्या करते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो घर पे पड़े रहते हैं, घर पे तैयारी करते हैं और गाइडेंस सही ना मिलने की वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। फिर भी आप हर साल करीब 50 से 60 एस्पिरेंट्स ऐसे देखेंगे जिन्होंने अपने घर से तैयारी करी थी, जिनका कोचिंग से कोई लेना-देना नहीं था और उनका फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और वो यूपीएससी में उन्होंने क्रैक कर लिया। तो सेकंड नेगेटिव चीज़ ये है कि भाई फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगर आप आज ऑफ़लाइन कोचिंग लेने दिल्ली में जाएँगे, तो भाई 1 लाख से कम में आपको कोचिंग नहीं मिलेगी। वो भी आपको 16 से 18 महीने बताया जाएगा कि इतने महीने में आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। हो सकता है कई एस्पिरेंट्स इस वजह से कोचिंग छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो पा रहा है। कोचिंग 16 महीने की जगह 20-22 महीने ले रही हैं, फिर भी सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे कोचिंग के। बाकी आप कोचिंग के बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर से कमेंट करके बताना। और देखो यार ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग यूपीएससी की कोचिंग ही करोगे तभी होगा। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग के भी निकाला है एग्ज़ाम। तो अपने माइंड से ये ख़्याल बिल्कुल निकाल लो कि बगैर कोचिंग के यूपीएससी संभव नहीं है। लिटरली अगर आप में वो जज़्बा है, वो जुनून है, तो आप यूपीएससी विदाउट कोचिंग भी निकाल सकते हैं। आपकी राय क्या है? ज़रूर से नीचे कमेंट करना। तो वीडियो को एंड करते हैं कुछ पॉजिटिव मोटिवेटेड लाइन्स के साथ कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, मुझे गिरा के अगर तुम सँभल सको तो चलो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख़्याल रखना, अच्छे से स्टडी करना, रिज़ल्ट जो भी आएगा आपके पक्ष में आएगा, पॉज़िटिव आएगा। थैंक यू।